नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। दोस्तों इस वीडियो में यूपीएसआई का डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज मैं आपको अब एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें जो 4 सेगमेंट है ना, सब में कितने कितने पॉइंट है ये जानना आवश्यक है बहुत ज़्यादा। आप इसको चाहे तो नोट कर लें, एक जगह प्रिंट कर लें और सामने अपने चिपका लें। यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं अगर इस साल आपको एसआई बनना है, यूपीएसआई निकालना है, तो इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करके एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि किस सब्जेक्ट से कितने आते हैं, आपको उन्हीं में फोकस करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो लगभग 126 क्वेश्चन का कट ऑफ गया था, 316 नंबर के आसपास। तो आपको 130 तक का टारगेट तो लेके चलना ही होगा अगर एसआई बनना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो अक्सर कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है। तो सबसे पहले मैं नीचे अगर शुरुआत करूं, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा जो है, इसमें आपको 3 टॉपिक है ना। मानसिक अभिरुचि परीक्षा सबसे पहले इसमें क्या क्या है, एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, किसके फॉलोइंग, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव है, अपराध नियंत्रण क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडाप्टेबिलिटी अनुकूलन की क्षमता जिसको बोलते हैं, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन यानी व्यावसायिक सूचना है, पुलिस सिस्टम यानी पुलिस प्रणाली है, कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज लॉ एंड ऑर्डर है यानी समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन यानी व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल टफनेस मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिव टुवर्ड्स मिनॉरिटीज़ एंड अंडर प्रिविलेज यानी अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। तो ये तो मानसिक अभिरुचि है ना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें व्यवहारिकता देखी जाती है, आपको कितना आता है। इसमें कोई इतना ज़्यादा रट्टाफिकेट या कोई इतना मैथ्स वाला चीज़ें नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं आसानी से। दूसरा बुद्धि लब्धि परीक्षा की बात करें, अगर बुद्धि लब्धि परीक्षा यहाँ क्या आता है, तो इसमें रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी टेस्ट है पहली चीज़। तो संबंध व आंशिक समानता परीक्षण यानी स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, असमानता को चिन्हित करना यानी जिसको बोलते हैं सीरीज कंप्लीशन टेस्ट यानी श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट आ जाता है संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है यानी दिशा ज्ञान परीक्षण है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है यानी समय क्रम परीक्षण है, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट यानी वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, मैथमेटिकली एबिलिटी टेस्ट गणितीय योग्यता परीक्षण, अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी क्रम में व्यवस्थित करना। ये है आपका बुद्धि लब्धि यानी रीजनिंग एक तरह से कह सकते हो। दूसरा तार्किक परीक्षा, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। एनालॉजी यानी समरूपता, समानता यानी सिमिलैरिटी, भिन्नता यानी डिफरेंसेस, स्पेस विजुलाइजेशन यानी खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट यानी विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता, विजुअल मेमोरी यानी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदन क्षमता की बात कर रहा है, ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप यानी संबंध, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग इसका पार्ट है यानी अंकगणितीय तर्क, वेर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन चैप्टर है, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिक नंबर सीरीज यानी अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटीज टू डील विथ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। ये आपकी रीजनिंग का पार्ट है, डिटेल सिलेबस है ये रीजनिंग का, है ना। तो इसको प्लीज़ नोट जरूर कर लो एक जगह। इसमें आपको कमांड बनानी, सबसे पहला आसान टॉपिक होता है मानसिक अभिरुचि और परीक्षा। सबसे पहले कोशिश करो इसको कवर करो, 10 से 15 दिन इसको अच्छे से पढ़ो, है ना। 1-1 घंटे की इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, यानी 2 घंटे आपको इसके लिए निकालने होंगे, ठीक। 2 घंटे आप निकालिए मैथ्स वगैरह के लिए, कम से कम 2 घंटा आप निकालिए सामान्य ज्ञान के लिए। मैंने पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस प्लेलिस्ट बना रखी, टॉपिक वाइज डिटेल में आपको बताया। और 2 घंटा आप निकालिए अपने सामान्य हिंदी के लिए। हिंदी में आसानी से 38-39 नंबर लाए जा सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत लोग लाते हैं। मूल विधि संविधान में 16 प्रश्न आते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 14 से 13 प्रश्न कर सकते हैं आसानी से। मूल विधि में 8 प्रश्न है, 4 से 5 आसानी से किए जा सकते हैं। बाकी सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब है। तो मोटा मोटा इसमें आप
25 से 30 भी अगर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जल्दी कवर आप नहीं कर सकते, 25 से 30 भी टारगेट करेंगे तो अच्छा टारगेट है ये। मैथ्स में आपको 35 तक का टारगेट रखना है और यही रीजनिंग वगैरह में रखना है, तो आसानी से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हमारे नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, पिन कमेंट में नंबर है, पूरे नोट्स मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको पूरी एक्सक्लूसिव वीडियोस दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे 30 टेस्ट, और ऐसे नोट्स होंगे टॉपिक वाइज, सिर्फ उनको पढ़ के अच्छे से डाउट क्लियर करके वीडियोस को देख के पूरी तैयारी एक ही जगह आप कर सकते हैं, मात्र 999 रुपये में पूरी संपूर्ण तैयारी, एक एक नोट्स दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप के प्लेटफॉर्म से।